तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब रवि शास्त्री ने आपकी मैनेजमेंट के बारे में एंड आपके कोच साहब को कुछ एडवाइस दी है जो कि उनको ज़रूरी फॉलो करनी चाहिए। अगर उन्होंने वो फॉलो नहीं करी तो लिटरली यार वो अपने जो है ना पोजीशन से इस्तीफा देंगे जल्दी। और भाई साहब बात करेंगे एशेज़, टूटा है गाबा का घमंड आज जो रूट के शतक से। पहला शतक जो रूट ने बनाया है आज ऑस्ट्रेलिया में, जो कि मैं भी सरप्राइज हुआ ये सुन के कि भाई साहब जो रूट का कोई भी शतक नहीं था ऑस्ट्रेलिया में आज तक, लेकिन आज उसने अपना पहला शतक बनाया ऑस्ट्रेलिया में। तो भाई साहब इस पर भी बात करेंगे। तो भाई साहब पहले बात करेंगे रवि शास्त्री ने ये क्यों बोला, क्योंकि जिस तरह रोहित एंड विराट को ट्रीट किया गया, जिस तरह उनको उन पे प्रेशर बनाया गया, तो भाई साहब रवि शास्त्री भी मजबूर हो गया ये कहने से। क्योंकि यार अगर आप देखो जब भी कोई बंदा कमेंट्री करता है तो भाई साहब वहाँ पर वो ओपनली नहीं कह पाता है बातें, लेकिन जब वो ऑफ द फील्ड आता है तो भाई साहब वो बहुत सारी बातें कहता है कि वो आपका कोच भी रहा है तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा पता है। उसने कहा है अपनी पॉडकास्ट में, जो कि अभी पूरी नहीं आई है, उसकी जो मोटी मोटी बातें वो किसी ने लीक कर दी है भाई, इसमें जो वो बातें थी वो सारे सोशल मीडिया पे फैल गई एंड हम तक वो पहुंची। तो भाई साहब उसने कहा कि भाई साहब इनको आप कुछ मत करो, इनको खेलने दो। अगर इनका दिमाग का पेच ढीला हो गया तो भाई साहब आपकी ना नौकरी रहेगी, ना आपका कोचिंग स्टाफ रहेगा, आप कहीं के नहीं दिखोगे लिटरली। तो ये कहा है रवि शास्त्री ने, कमेंट्री में नहीं, उसका एक पॉडकास्ट किसी ने लिया है। तो भाई साहब अभी वो पॉडकास्ट रिलीज़ नहीं हुआ है, तो जब वो पॉडकास्ट आएगा तो आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी कि उसने क्या क्या बोला है उस पॉडकास्ट में। तो अभी तक उसकी जो मोटी मोटी बातें हैं वो जिसने कहते हैं ना जिसने वो बनाया है, तो भाई साहब उसी ने कुछ बातें ऐसी लीक करी है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में उसने बोली। रवि शास्त्री ने अगरकर और गौतम को भाई साहब वार्निंग दे दी है कि इनको आप कुछ मत करो, इनको खेलने दो। क्योंकि यार अगर आप पिछले जो ये सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ एंड नाउ साउथ अफ्रीका सीरीज़, इस इन दोनों सीरीज़ में विराट ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, रोहित शर्मा ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, विराट कोहली ने बैक टू बैक हंड्रेड्स मारे हैं, रोहित शर्मा ने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में शतक मारा है। तो भाई साहब अब ये और कितना परफॉर्म करेंगे कि तब आप इनको बोलोगे कि हाँ आप हमारे 2027 की वर्ल्ड कप के प्लान्स में हो। ये भाई साहब इतना परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपके कोच से, आपके कोई भी मैनेजमेंट है भाई साहब, उनके मुंह से इतना भी नहीं निकलता है कि भाई साहब हाँ ये हमारे मेन खिलाड़ी है, ये हमारे मेन वेपन्स है टू जो 2027 में वर्ल्ड कप है उसके लिए। उनके मुंह से ये बातें नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि पता नहीं यार उनको क्या मसला है इनसे लिटरली यार। जब भी आपने अभी 2 शतक देखे हैं विराट के, भाई साहब उसने जो सेलिब्रेशन करी है भाई साहब, वो साफ दिख रहा है कि भाई साहब आप उस पर शक कर रहे हो। वो अपनी मैनेजमेंट को वो सेलिब्रेशन दिखा रहा है कि कितना शक करोगे मुझ पे, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ, अब भी मुझ पे शक करोगे, मैं तो रनर्स कर रहा हूँ। तो भाई साहब ये बहुत सारे मसले हैं आपके जो ड्रेसिंग रूम में है भाई साहब, उसकी कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट का ड्रेसिंग रूम अच्छा है, T20 का ड्रेसिंग रूम अच्छा है, लेकिन वनडे का ड्रेसिंग रूम बहुत ख़राब है। क्योंकि यहाँ पर विराट एंड रोहित है तो इसलिए यहाँ का माहौल ख़राब है लिटरली यार। टेस्ट में आप हार रहे हो, वहाँ पर जो आपकी जी हुजूरी करेगा वो आपका ड्रेसिंग रूम अच्छा है, लेकिन हार रहे हो। T20 में आपने कुछ अच्छा खेला लेकिन वहाँ पर जी हुजूरी हो रही है। तो भाई साहब कभी शिवम दुबे सूर्य कुमार यादव से ऊपर बैटिंग कर रहा है, कभी कभी वाशिंगटन सुंदर सेकंड नंबर पे आता है। तो भाई साहब वहाँ पर ऐसी चीज़ें चल रही है। तो भाई साहब लेकिन वनडे में आपकी ये सारी बातें नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी है भाई साहब वो अपनी मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो किसी के दम पे नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। तो भाई साहब इनको सताना बंद कीजिए और इनको इतना प्रेशर मत बनाइए इन पर कि भाई साहब आपकी नौकरी भी चली जाए, आपका कोचिंग जो पोजीशन है वो भी चली जाए। तो भाई साहब ये थी मेन मोटी मोटी बात यही थी भाई साहब, क्योंकि हम सबको पता है कि गौतम गंभीर साहब इन पे प्रेशर बना रहा है, तो ये तो होना ही था। तो अब कोई भी डरता नहीं है बोलने से। सब बोल रहे हैं कि यार आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो इन दो खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादती कर रहा है, समझ रहे हैं आप। और भाई साहब टूटा है गाबा का घमंड एंड जो रूट का पहला शतक ऑस्ट्रेलिया में, भाई साहब 40वां शतक आज जो रूट ने बनाया है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आप सबको भी ये हैरानी होगी, मुझे भी ये हैरानी हुई कि भाई साहब अभी तक जो रूट का कोई भी शतक नहीं था ऑस्ट्रेलिया में। क्या था ये भाई साहब, लिटरली यार हमें भी अभी तक पता नहीं था। तो भाई साहब जो रूट, जिसके नाम में ही रूट, जो क्रीज पे आके रूट लगाता है भाई साहब पिच पे, वहाँ फिर आउट नहीं होता है वो।
तो उसने एक भी शतक अभी तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं बनाया था। और भाई साहब ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर आज फिर कोलैप्स कर गया। जैक क्रॉली ने आई थिंक 76 रन बनाए, बाकी 3 डक्स इंग्लैंड को मिले आज, क्योंकि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पूरा कोलैप्स। अगर जो रूट ने ये इनिंग नहीं खेली होती तो भाई साहब उसने सारी बैटिंग अपने आसपास घुमा के इन्होंने 326 रन बना लिए। एंड जोफ्रा आर्चर 33 रन नॉट आउट एंड जो रूट 135 रन नॉट आउट। तो भाई साहब आई थिंक 350 तक तो ये पहुंच जाएगी। और भाई साहब इन्होंने पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि एक अच्छा फैसला था। एंड इंग्लैंड आज का दिन मानो आपकी थोड़ा इंग्लैंड के फेवर में चला गया, क्योंकि बैलेंसड, वरना तो ये बैलेंसड डे था। ऑस्ट्रेलिया के पास में भी चला गया, इंग्लैंड के पास में भी चला गया, लेकिन फेवर भाई साहब बहुत इंग्लैंड को मिला आज। और भाई साहब मिचेल स्टार्क, भाई साहब ये बंदा जितना एजड हो रहा है भाई साहब, उतना इसकी गेंद में धार आ रही है भाई साहब। 6 विकेटें भाई साहब, लिटरली यार आसान नहीं होता है भाई साहब इस एज में 6 विकेटें आप ले जाओ। तो भाई साहब मिचेल स्टार्क इज़ अनबिलीवेबल। वो भाई साहब उसने प्रायोरिटी हमेशा टेस्ट को दी है, समझ रहे आप। यहाँ पर हमारे सीनियर प्लेयर्स के साथ क्या किया जा रहा है, उनको पहले टेस्ट से ही रिटायर किया जाता है। तो जो बाकी कंट्रीज़ है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो भाई साहब ये अपने सीनियर प्लेयर्स को कहते हैं कि आप टेस्ट खेलो। तो यहाँ पर हमने अपने सीनियर खिलाड़ियों को टेस्ट से रिटायर करा दिया। तो भाई साहब दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज कंट्रीज़ एंड इंडिया। लिटरली यार विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलना चाहते थे टेस्ट क्रिकेट, लेकिन जो आपकी गौतम गंभीर की सोच है, उसने कहा ट्रांजिशन, मैं नए लड़के चाहता हूँ। भाई साहब आपके नए लड़कों ने आपको मरवा दिया, घर पे आप वाइट वॉश हो गए साउथ अफ्रीका से। ये आपकी ट्रांजिशन है। और भाई साहब फिर क्या था, मैंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, मैंने आपको एशिया कप जिताया, मैंने आपको इंग्लैंड में सीरीज ड्रा करवाई। वाह क्या रंग बदलते हैं लोग भाई साहब। और भाई साहब जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जिताई उसका क्रेडिट रोहित शर्मा ने सीधा राहुल द्रविड़ को दिया। उसने कहा कि भाई साहब ये क्रेडिट जाता है राहुल द्रविड़ को, उसने ये टीम बनाई है, उसने अपने आप को भी क्रेडिट नहीं दिया लिटरली। तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हो कि यार हमने बनाई, मैंने जिताया आपको, ऊपर से कह रहा है कि मैं इस वर्ड से नफरत करता हूँ, ट्रांजिशन से, ये बोलने से, लेकिन फिर कहा हाँ ये अभी ट्रांजिशन में है ये टीम। तो भाई साहब बहुत बातें हैं भाई साहब, आपकी ड्रेसिंग रूम है, आपके कोई सा आपकी दिमाग का जो ढक्कन है भाई साहब वो ढीला है, समझ रहे आप। जो रूट द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर भाई साहब, उसने आज पहला शतक बना दिया भाई साहब ऑस्ट्रेलिया में। और इंग्लैंड अपने सीनियर खिलाड़ियों को टेस्ट खिलाता है और हम अपने सीनियर खिलाड़ियों को रिटायर कर देते हैं टेस्ट से। तो भाई साहब ये फ़र्क है। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।